बड़ी खबर भोपाल से है, जहां आतंकी से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी फैजान से पूछताछ में इस बात का पता चला है कि आतंकी लगातार आर्थिक मदद कर रहा था अपने अन्य आतंकी साथियों के परिवारों की। फैजान ने 3 साल में 14 बार कश्मीर, पठानकोट, दिल्ली, मुंबई में रेकी की। सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी इस आतंकी फैजान के निशाने पर थे। इन अधिकारियों को फैजान मारना चाहता था। जवान और अधिकारियों के परिजन भी निशाने पर थे। दिल्ली, मुंबई में सुरक्षा बल के परिजनों की कॉलोनी में उसने रेकी की। फैजान के मोबाइल में कई वीडियो भी मिले हैं। फैजान ने 8 महीने से खुद को अपने समाज से अलग कर रखा था। फैजान ने अपने आतंकी मिशन को खुशकिस्मती बताया और उसने पकड़े जाने पर पूछताछ में यह भी खुलासा किया कि उसे पकड़े जाने का कोई अफसोस नहीं है। वहीं एमपी एटीएस की कार्रवाई का फुटेज भी सामने आया है। आरोपी फैजान को, आतंकी फैजान को जब खंडवा में एमपी एटीएस टीम पकड़ने पहुंची तो उसका फुटेज, सीसीटीवी फुटेज सुबह 3 बजे का आपको बता रहे हैं। ये फुटेज आप देखिए। पहले बाइक पर एटीएस का एक जवान जाता है और जवान को जब सब सही लगता है तो वो अपनी बाइक का इंडिकेटर देता है ताकि पीछे से गाड़ी में आ रही टीम, इस टीम को संकेत मिल सके कि अब अपन आगे प्लानिंग के तहत आतंकी फैजान को पकड़ने के लिए चल सकते हैं। और पीछे कार में सवार 4 एटीएस सिविल ड्रेस में फैजान के घर पहुंचते हैं अधिकारी और तय योजना के अनुसार कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पुलिस जवान बंदूकों के साथ आतंकी फैजान की घेराबंदी करते हैं उसके घर की। और जैसे ही आतंकी फैजान के घर का दरवाजा खुलता है उसे टीम पकड़ लेती है, हिरासत में ले लेती है, क्योंकि टीम को इस बात का भी अंदेशा था कि आतंकी फैजान के पास हथियार भी हो सकते हैं, बंदूक भी हो सकती है। ये फुटेज सामने आया है एटीएस टीम का जब आतंकी फैजान को पकड़ने के लिए टीम पहुंची। प्लानिंग के तहत फैजान को हिरासत में लिया गया। हम रुक करेंगे इस खबर पर। ज्यादा जानकारी के लिए दुष्यंत पाराशर हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए। दुष्यंत, एक तो पूछताछ में आतंकी फैजान ने कई बड़े खुलासे किए हैं कि क्या उसके मंसूबे थे और उससे पकड़े जाने का भी कोई अफसोस नहीं है, और दूसरी तरफ ये फुटेज भी हम देख रहे हैं। एटीएस जब पकड़ने पहुंची, हिरासत में लेने के लिए पहुंची तो उसका फुटेज भी आया है। क्या बड़े खुलासे हुए हैं अब तक इस पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए फैजान की जैसे ही गिरफ्तारी हुई है उसके बाद जब एटीएस ने इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ शुरू की तो कई सारे जो मोडस ऑपरेंडी हैं उसको लेकर यहाँ पर खुलासे हुए हैं। जिस तरीके से फैजान पिछले 8 महीनों में अपने परिवार के साथ साथ समाज से उसने दूरी बनाकर लगातार कोशिश ये की है कि मुंबई, दिल्ली, कश्मीर के साथ साथ कई ऐसे पॉइंट्स जैसे पठानकोट की बात की जाए तो इन इलाकों की रेकी की है। और लगातार इन इलाकों की रेकी करने के बाद जो एक पूरी तैयारी की जा रही थी वो सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की, सुरक्षा बलों पर निशाना साधने की ये पूरी तैयारी थी। हालांकि एटीएस अभी भी लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। फैजान की गिरफ्तारी हुई है। एटीएस जिस दिन एटीएस ने फैजान के घर पर दबिश दी, उसको गिरफ्तार किया, उसका एक पूरा वीडियो जो है वो सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है। एक्सक्लूसिव वीडियो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और उसी वीडियो के माध्यम से ये जानकारी भी साफ हुई है कि जिस तरीके की तैयारी एटीएस ने की थी, किस तरीके से वो उसके घर तक पहुंची थी। कि पहले उनका एक एटीएस का एक कर्मचारी वहां तक पहुंचता है बाइक से इंडिकेटर्स जलाकर, वो बाकी टीम को सिग्नल देता है और बाकी टीम फिर वहां पर पहुंचती है। 4 लग्जरी गाड़ियों का इसमें इस्तेमाल भी किया गया और पूरी हथियारों के साथ में वहां पर एटीएस की टीम पहुंची थी। चूँकि एटीएस की टीम को जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर यह भी संदेह था कि फैजान के पास हथियार हो सकते हैं, वो अपने बचाव में टीम पर हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में इन तमाम सारी बातों को ध्यान रखा गया और ध्यान रखते हुए पूरे एहतियात के साथ में उसकी गिरफ्तारी की गई। वीडियो निकलकर सामने आया, उसमें पुलिस के काम करने का तरीका भी निकलकर सामने आया। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें लगातार इस मामले में लगातार खुलासे जो है वो होते जा रहे हैं। फैजान ने पूछताछ में बहुत सारे खुलासे किए हैं और आगे भी कई बड़े खुलासे जो है होने की उम्मीद फैजान से की जा रही है।
चलिए दुष्यंत, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं आगे भी चलकर कई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दुष्यंत, इस खबर पर जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।